नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और पिछले लोकसभा चुनाव में एक कार्यक्रम न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से आप लोग देख रहे थे, विकास की बात जनता के साथ। उसी के तर्ज पे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी हम लोग एक कार्यक्रम लेके आए हैं, सवाल जनता का। और सवाल जनता कार्यक्रम के तहत आज हम लोग पहुँचे हुए हैं सीवान के बढ़िया विधानसभा के तरवारा के पास एक गाँव है। उस गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं जो कि हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत में आता है। और इस गांव में समस्याएं कई सारी है और हमारे कार्यक्रम सवाल जनता का दिखाने का मकसद यही है कि जनता का क्या सवाल है अपने जनप्रतिनिधि को लेकर, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए आज हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत पहुंचे हुए हैं। बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में एरिया है और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कतें हैं लोगों की। बताइए क्या समस्या आप लोग को? हेलो, समस्या है कि हम लोग मैंने 2002 से सभी यहाँ के माने जितने जनप्रतिनिधि हैं या आम ग्रामीण हैं, सभी लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। विकास तो हुआ है, लेकिन ये जो मामला है वो नदी का मामला है। नदी का पानी जो है सो क्रॉस नहीं कर रही है। तरवारा के जो गंडक है वहाँ पानी रुक गया है। आप लोग के गांव में जो नदी की पानी है वो आप लोग गांव से बाहर नहीं निकल पाता है, आप लोग गांव में ही रह जाता है, ये समस्या। बस तो हम लोग जितने दिन वोट देते रहे, लेकिन काम तो हम लोग का हुआ नहीं। आश्वासन पे आश्वासन देते गए यहाँ के माने प्रतिनिधि, जैसे श्याम बहादुर सिंह हुए। तो आप लोग विधायक, वर्तमान विधायक श्याम बहादुर सिंह, उनसे आप लोग मिलकर बात नहीं करते? इसको लेके कभी आप लोगों ने जनाने का प्रयास नहीं किया? हमने बात किया है, यहाँ के जनता ने भी बात की है। जाके तरवारा में हम लोगों ने 5-5 हज़ार की संख्या में अपना अथी किया है, माने वहाँ अपना प्रदर्शन भी किया। लेकिन बोले कि आश्वासन दिए कि मैंने आप लोगों का काम हो जाएगा, लेकिन काम आश्वासन पर आश्वासन देते रहे, लेकिन काम हम लोगों का नहीं हुआ। नदी का कटाव जो है सब चीज़ आपको बता दें कि इस समय जो बढ़िया विधानसभा के हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत में है और यहाँ पे सैकड़ों की जो भीड़ इकट्ठा हुई है, साफ तौर पे इनका ये कहना है कि इस बार ये लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये बार बार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे शिकायतें करते आए हैं, चाहे मुखिया हो और चाहे विधायक हो। हर बार ये लोग शिकायत किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला है, उस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। ये एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार इस लड़ाई को लड़ते आए हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट तक ये मामला गया है और उसमें भी ये लगातार डिग्री भी लेके आए हैं, बावजूद इसके आज तक कुछ नहीं किया गया। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है, कैसे क्या होगा। ऐसा है कि मेरा गांव में हमेशा पानी हो न हो, बारिश हो न हो, लेकिन मेरे यहाँ ये गांव चौर जो है हमेशा पानी से फुल हो जाता है। और हमारे यहाँ न धान हो पाता है न गेहूँ होता है ना। कभी कभार थोड़ा धान हो भी जाता है तो गेहूँ नहीं होता है। तो हम लोग देखते देखते हमने सोचा कि केवल मेरे ही समस्या है कि और जगह भी समस्या है। तो मैं विजिट किया हर गांव में, गांव में विजिट किया, देखा कि ये तो समस्या जो है चारों तरफ है। मेरे यहाँ भी गेहूं नहीं हुआ था, दूसरे बगल के पंचायत है उसमें भी नहीं हुआ था। तो हमने कहा कि भाई इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था गंडेरी बचाओ अभियान। उसके तहत जो है हमने बहुत से यहाँ अगल बगल से डॉक्यूमेंट्री फिल्म हॉल बनाए थे दिखाने के लिए सरकार से। और जो है इसके बाद हम लोग पटना हाई कोर्ट में गए। पटना हाई कोर्ट में गए तो लगभग 6 महीने साल भर में उसका डिसीजन आ गया। 17 में डिसीजन आ गया तो सरकार ने बोला कि हमको 6 महीने टाइम दीजिए। तो 6 महीने का अब तो 4 साल बीत गया और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आपको बता दें कि जो समस्या यहाँ पे थी उसको लेकर एक योजना चलाई गई थी, गंडेरी बचाओ योजना। और उसको लेकर लगातार यहाँ पे जो गांव के हालात है उस पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी। मामला हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट से डिसीजन भी आया और डिसीजन इन लोग के पक्ष में आया, बावजूद इसके आज तक कटाव नहीं हो पाई है। यही वजह है कि नदी का सारा पानी, चाहे बरसात का मौसम हो या नहीं हो, सारा पानी गांव के खेतों में। आपको बता दें कि पूरे 12 पंचायत से पूरा इससे ग्रसित है, पूरे 12 पंचायत में ये पानी लगता है। विधायक जी को चाहिए था कि इसकी परिस्थिति की खुद आकर पड़ताल करे और मामले को समझे, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। हाँ, बताइए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग 2002 से पूरे पानी को झेलते आए हैं। मुखिया हुए, सरपंच हुए, सारा जनता से हम लोग कहते आए हैं जो हम लोग को समस्या का हल कीजिए। तो कल करेंगे, परसों करते कल हम लोग 12-13 साल झेल दिए।
अब ये नदी जब तक नहीं कटेगा हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। क्यों वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, जब हम लोग भूखे जब मर जाएंगे तो वोट देकर हम क्या करें। हाँ, तो जनता पब्लिक आके शासन को सप्लाई करे, हम लोग काम होगा, हम लोग वोट देंगे। तो आप विधायक से बोलते हैं इस चीज हम लोग विधायक से आपने कहा ये बात। दौड़ते दौड़ते हम लोग को चप्पल टूट गया है। क्या कहते हैं विधायक जी, क्या कहते हैं? कहते हैं हो जाएगा, समस्या को तो यही कहते हैं। तो ये देखिए बड़िया विधानसभा के ये हालात हैं। जो विधायक यहाँ पे हैं श्याम बहादुर सिंह, कई सारे वादे करते हैं। जब चुनाव आता है तो आते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जो आम जनता है उसकी शिकायतें करते करते चप्पलें घिस जाती हैं, चप्पलें टूट जाती हैं, ये स्थिति होती है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हम मेन मकसद हमारा ये है कि नदी की जो पानी जम रहा है हमारे गांव में या हमारे चौर में, उस नदी को पहले निकासी किए, जिससे हमारा पानी निकल के मतलब उसका बहाव हो और हमारी फसलें जो है हो। क्योंकि हमारे जनता बहुत सारे खेत को बटाई लेकर बोती है, अब इतने सारे रुपए लगाने के बाद भी हमारा फसल नुकसान हो जाता है। और मान लीजिए जो घर में पूंजी पाता ही होता है, पूंजी नुकसान हो गया, फसल भी नुकसान हो गया, तो जनता गरीब से गरीब लोग जो कर्जा खोज के कैसे कैसे अपने फसल की उपजाऊ करते हैं, जब फसल नहीं होगी तो फिर जनता खाएगी क्या। तो इसलिए हम सरकार से या जो भी हमारे मतलब वीडियो है या विधायक जी क्या कहते हैं? विधायक जी हैं, क्या कहते हैं? ये विधायक जी 2002 से ये वादे कर रहे हैं, लेकिन अपने वादे से मुँह कर रहे हैं। तो मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे विधानसभा में समस्या है उन समस्याओं को सॉल्व करें और जनता को अपने से मतलब सोचे कि हाँ, जनता की परेशानी हमारी परेशानी है। लेकिन ये सिर्फ वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद फिर अंदर घर में घुस जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि रुपए तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन कभी कभी विकास भी ज़रूरी है। और विकास करेंगे तो आपकी जनता हमेशा समर्थन करेगी। जब आप विकास ही नहीं करेंगे तो जनता कैसे समर्थन? जब देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया बनाई गई है कि जनप्रतिनिधि जीत कर आएंगे और जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, नेताजी हर बार आते हैं, लंबे चौड़े भाषण देकर बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर से गायब हो जाते हैं। यही वजह है कि आज इस पंचायत में, इस बड़िया विधानसभा में समस्याओं की अंबार है और हर किसी के पास एक न एक समस्या है। आइए और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है आप लोग को? हम लोग यहाँ जल जमाव के हो गया है और यहाँ से जल निकासी नहीं हो रहा है। विधायक जी बार बार आते हैं और बड़े बड़े यहाँ भाषण देते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा और कुछ नहीं करते हैं। केवल वोट का बहिष्कार करेंगे? वोट तो हम नहीं देंगे, जब तक विकास नहीं होगा तब तक वोट नहीं देंगे। फिलहाल आप लोग मिले थे कि नहीं अपने विधायक जी से? विधायक जी से बार बार हम लोग मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं। तो वोट हम लोग नहीं देंगे जब तक जल विकास नहीं होगा। बताइए क्या समस्या है? यहाँ पे हम लोग के गांव में जो है बारिश के पानी है या नदी का पानी हो, निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का फसल बर्बाद हो जा रहा है सब। इस बार हम लोग इतना खेत में मेहनत किए, सब पैसा बर्बाद हो गया बारिश के कारण, पानी के कारण। यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कैसे भी करके जो नदी का एथी है पानी हम लोग के गांव में ना आए और नदी का जो पानी है बहाव जो दूसरे एथी में अपना नदी में जाए। तो चलिए, समस्याएं बहुत सारी हैं, लगातार न्यूज़ इंडिया तक आपको दिखाएगा। इसके पहले भी एक कार्यक्रम हम लोग लोकसभा चुनाव में चलाए थे, जिस कार्यक्रम का नाम था विकास की बात जनता के साथ। उसी के तर्ज पे एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, सवाल जनता का, जहां पे अलग अलग विधानसभा में जाकर लोग रूबरू कराएंगे आपसे और दिखाएंगे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। जो जनप्रतिनिधि जीत के गए थे, जिनको जनता ने विधायक बनाया था, उन्होंने कितना विकास किया अपने विधानसभा का, ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और अभी जो ये मामला, इस पूरे मामले पे जो यहाँ पे एक और जनप्रतिनिधि हैं, जो कि हालांकि वो जीते हुए विधायक तो नहीं है, लाल बहादुर सिंह है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और लाल बहादुर सिंह जी से पूछेंगे कि वो इसके लिए क्या करते हैं। अगर चुनाव जीतते हैं, पार्टी उनको टिकट देती है, तो वो क्या बदलाव कर पाएंगे, ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इन सभी समस्याओं पे अभी हमारे साथ यहाँ से एक जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, लाल बहादुर सिंह जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं गाँव वालों के बीच। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये समस्याओं को कैसे देखते हैं और ये चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो इनके पास क्या समाधान है। जैसा कि समस्याएं लोगों के पास, नदी का जो पानी है गांव में गिरा जाता है, आप पीछे देख रहे हैं पूरा खेत में पानी लगा हुआ है, क्या प्लान है, क्या लगता है विधायक जी क्या किए? तो विधायक जी तो कह रहे हैं कि पूरा हम काम किए हैं और हम ऐसे में बहुत जगह गए, बरहड़िया स्टेडियम में भी गए, यहाँ पर भी हम लोग आए, देख रहे हैं कि पूरे ये देखिए ना, पूरे खेती जितनी भी खेती हुई है सब नष्ट हो गई।
अब किसान क्या करेंगे, अब कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। ऐसे में सब लोग तो बाहर से, दिल्ली से सब लोग तो भाग करा कर गाँव बैठे हुए हैं। यहाँ की जनता भारी विरोध कर रही है, करीब वोट का ही बहिष्कार कर तो रही है। यहाँ विरोध देखिए, विरोध जब तक ले ये जनता नहीं चाहेगी, यहाँ के पब्लिक नहीं चाहेगी तो कैसे बदलाव होगा। ये हमारे 15 साल से ये लोग कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, ना मुझे कि कोई ऐसा काम बता दीजिए ना कि कोई किसान के लिए काम किए हैं लोग। कुछ नहीं किया है। जनता के क्यों बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। ये देखिए पानी है, पानी का कोई उपाय किए रहते हैं आज तक ले, जो भी विधायक यहाँ पर हैं आज तक ले कुछ सोचे रहते तो यहाँ पर पानी नहीं लगता। ये तो सब मुझे कि सब गाँव बिल्कुल बगल में है, बहरिया विधानसभा में आते हैं। आपको अगर जनता जिताती है, आपके पास क्या प्लान है इसको लेकर? आपके पास कुछ प्लान है इसको लेकर? देखिए, हम तो युवा पीढ़ी से आते हैं और युवा पीढ़ी ही हमारे सब मैंने चाहते हैं कि हाँ आए और कुछ हम करें। और यहाँ पर रहा बात कि यहाँ से हमको अगर टिकट मिला तो हम जीत कर बहुत इतना काम कर देंगे कि लोग हमें मुझे कि मैंने मेहनती से वो चाहेंगे कि हाँ फिर इनको दोबारा लाया जाए। एक बार तो चांस में मिले हमको, यहाँ पर ऐसा चांस कभी नहीं होने देंगे। देख रहे हैं सारा धान नष्ट हो गया। क्या लगता है श्याम बहादुर सिंह जी को जो कार्य करना चाहिए था, जनता की नाराजगी जायज है? कैमरा जी बिल्कुल। देखिए, ये तो आम जनता के हाथ में है और मैं सबसे पहले तो अभिनंदन करूंगा यहाँ की जनता की कि जिन्होंने हमारे नेताजी को बुला करके और इस पर 2 बात कहने के लिए कुछ बोला उन्होंने, तो इसलिए मैं जनता के आभारी हूँ। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर युवा हैं और अगर इनको टिकट मिलता है यहाँ से और जनता की आवाज़ ये बन करके आगे आते हैं तो ज़रूर कुछ काम होगा मेरे हिसाब से। चलिए, तो सवाल जनता के कार्यक्रम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और लगातार अलग अलग क्षेत्र से भी आपको कार्यक्रम दिखाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि जनता की क्या नाराजगी है। जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, उनको लेकर काफ़ी नाराजगी है। और इसी बीच जो जनप्रतिनिधि है लाल बहादुर सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो हमने उनसे भी बात किया कि इनके पास क्या प्लान है। हालांकि ये कह रहे हैं कि अगर जनता इनको जिताती है तो सारे समस्याओं का हल करेंगे। हालांकि कई सारे नेता हर बार आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद तय होता है तो क्या करेंगे, जनता के बीच रहेंगे या जनता से दूर चले जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि लगातार इस तरह की खबरों से आप अपडेट रहे। आगे भी इस तरह की खबरें अलग अलग विधानसभा आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।